सुप्रभात, गुड मॉर्निंग के साथ आपका मोस्ट वेलकम। आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शिक्षकों के लिए, उनके सम्मान के लिए सबसे बड़ा दिवस है। और क्यों न हो, जो शिक्षक पूरे वर्ष ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, डेडिकेशन से बच्चों के भविष्य को निखारते हैं, उनके भविष्य के निर्माण के लिए लगे रहते हैं, पूरे साल अपने काम को तत्पर रहते हैं, तो उनको ये सम्मान देने का एक विशेष दिन होता है। वैसे तो सही मायनों में बात करें तो प्रत्येक दिन ही उनका सम्मान का दिन होता है और सम्मान हमें करना भी चाहिए, और शिक्षक का सम्मान तो सर्वाधिक होना ही चाहिए। तो आज हम बात करते हैं मुख्य रूप से टीचर्स डे जो हम मना रहे हैं 2020 में। सबसे पहले 5 सितंबर को हम ये शिक्षक दिवस को मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को मनाते हैं, क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति व दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस, टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। और इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। अब ये मनाए जाने के पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पास जाते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हम आपका जन्म दिवस 5 सितंबर के रूप में 5 सितंबर को मना रहे हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि मुझे बड़ी खुशी होगी, अब मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तभी से ये शिक्षक दिवस का जो अपना मनाते हैं, 1962 से ये विधिवत रूप से मनाया जा रहा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को इस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जो कि अपने देश भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। 1962 से रेगुलर मनाया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। एजुकेशन के लाइन की बात करें तो महान शिक्षाविद और महान दार्शनिक के रूप में उनकी पहचान है। 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए उन्हें नामित किया गया। याद रखेंगे, 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए उन्हें नामित किया गया। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1954 याद रखेंगे, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। शिक्षक की बात करें तो शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, बच्चों के भविष्य को बनाने वाला होता है, बच्चों के लिए सारी प्रॉब्लम सोल्व करने वाला होता है। और मैं कहूँ कि बच्चों की लाइफ को जितना अधिक शिक्षक प्रभावित करता है, उतना अधिक कोई भी प्रभावित नहीं करता। एक प्रकार उसका जो लाइफ होती है, उसका जो जीवन होता है, अन्य स्टूडेंट्स और अन्य सोसाइटी मेंबर्स के लिए एक एग्जाम्पल होता है। अब और आगे हम देखते हैं, कबीरदास जी के अनुसार, कबीरदास जी की डेफिनेशन आपने सुनी होगी, गुरु और गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अर्थात कबीरदास जी क्या कहते हैं कि शिक्षक, एक तरफ शिक्षक है, एक तरफ ईश्वर है, दोनों खड़े हैं, तो मैं किसको ज़्यादा प्राथमिकता दूं? तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ज़्यादा जो प्राथमिकता दूंगा, वो ज़्यादा प्राथमिकता मैं शिक्षक को दूंगा, क्योंकि शिक्षक ने ही अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज के अनुसार मुझे उस ईश्वर तक, उस भगवान तक, उस गॉड तक, उस अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता बताया है। सेकेंड, हम कुछ और देखते हैं। दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, हैं आभारी हम उन गुरुओं के जिन्होंने किया कृतज्ञ अपार हमें। हैप्पी टीचर्स डे 2020। वेरी गुड। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जीने का ढंग सिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, उस गुरु को सत सत प्रणाम, सत सत नमन। बहुत ही अच्छी यहाँ बताया गया है, शिक्षक के महत्व को बताया गया कि शिक्षक ने क्या क्या हमारे लिए किया है। शिक्षक की महिमा को बताया जा रहा है। जो बनाते हमें अच्छा और सच्चा इंसान, अर्थात जो हमें अच्छा और सच्चा इंसान बनाते हैं, देते हैं सही गलत की पहचान, उन शिक्षकों को कोटि कोटि प्रणाम। हैप्पी टीचर्स डे। अब हम बात करते हैं वर्तमान स्थिति को समझे बगैर। ये तो हमने शिक्षक दिवस, शिक्षक की महत्ता को देते हुए बात को देख लिया, लेकिन वर्तमान स्थिति को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वर्तमान स्थिति को बात करें तो वर्तमान स्थिति में टीचर्स की हालत बेहद ही ख़राब है। अब वो हालत चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उनके अंदर तो टीचर्स की बेहद ही ज़्यादा हालत ख़राब है। आप किस राज्य का उदाहरण लेंगे? आप पंजाब जाइए, आप हरियाणा जाइए, आप उत्तर प्रदेश जाइए, किसी भी राज्य के अंदर टीचर्स जो हैं लंबे समय से उनकी वैकेंसीज नहीं निकाली जा रही है। लगातार टीचर्स अपना बीएड, जेबीटी जैसे कोर्स करने के बाद में एक भारी भरकम एग्ज़ाम, एस्टेट, जैसे हरियाणा के अंदर एस्टेट होता है, राजस्थान के अंदर रीट होता है, उसी प्रकार अन्य राज्यों के अंदर अपने अपने प्रोग्राम के अनुसार उन्होंने ये पात्रता परीक्षा रखी है
टीचर्स बहुत हार्ड वर्क करके उस पात्रता परीक्षा क्लियर करता है और फिर एक लंबे समय तक इंतज़ार करता रहता है कि टीचर्स की वैकेंसी कब आएंगे। अगर वो टीचर्स की वैकेंसी आ भी गई तो उसका पूरा करने में 4-5 साल लग जाते हैं, तब तक तो उसकी एज ऐसे बैठे बैठे निकल जाती हैं। और इन राज्य सरकारों ने तो तांडव मचा रखा है। शिक्षकों का सबसे बुरा हाल न केंद्र सरकार ध्यान दे रही है न राज्य सरकार ध्यान दे रही है। हर राज्यों के अंदर सरकारी जो स्कूल हैं उनको इन्होंने अपनी पॉलिसी को जैसे बर्बाद करके रख दिया है। जहां लंबे समय से मांग की जा रही है कि शिक्षक भर्ती निकालो, लेकिन किसी भी राज्य के अंदर शिक्षक भर्ती नहीं निकाली जा रही है। लगातार उनको बरगलाया जा रहा है। हरियाणा की बात करें, बहुत लंबे समय से यहाँ पर जेबीटी भर्ती को लेकर हरियाणा के जो टीचर्स हैं, जो एसोसिएशन है, संगठन है, वो मांग कर रहे हैं 2012 के बाद, और आज 20 हो गए हैं, लेकिन आज तक उन लोगों ने कोई जेबीटी की टीचर्स की भर्ती नहीं निकाली है। ऐसा ही हाल टीजीटी और पीजीटी उस वर्ग के अंदर भी है। हमें टीचर्स को इससे खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि हम राष्ट्र निर्माता हैं, हम ये हैं, फलाना है, ढिमका है, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। जब हम अपनी बात नहीं रख सकते, अपनी मांग नहीं रख सकते और एक यूनियन के रूप में काम नहीं कर सकते, तब तक हम अपनी मांगों के लिए इसी प्रकार संघर्ष करते रहेंगे। हमें आगे आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आज आप देखिए अखबारों के अंदर बड़ी शानदार फोटो आएगी, फलां शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को सम्मानित किया, फलां मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया, फलां केंद्र सरकार ने सम्मानित किया, और आज बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जाएंगे, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक नहीं होते तो ये होता, और कल इन शिक्षकों को लाठियों से पीटा जाएगा। कैसे पीटा जाएगा? आज सम्मानित कर रहे हैं, कल ये जब हम अपनी मांग को लेकर जाएंगे कि शिक्षक भर्ती निकाली जाए, तो अब इनके ऊपर लाठियां और पानी की बौछार की जाएगी। लंबे समय से आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, पंजाब को देख लीजिए, हरियाणा को देख लीजिए, आप राजस्थान को देख लीजिए, प्रत्येक राज्य के अंदर टीचर्स अपनी भर्ती के लिए संघर्ष कर रहा है, लंबे समय से अपनी वैकेंसी को पूरा करवाने के लिए मांग कर रहा है, और ये लगातार राजनेता उन्हें उल्लू बनाने के और कुछ नहीं कर रहे हैं और झूठी गोली दे रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी तब आएगी, तैयारी करो। अरे बेवकूफ़ क्यों बना रखा है इनको? अगर आपको टीचर्स की भर्ती नहीं करनी है तो क्यों आप ये प्रोग्राम चला रखें? बीएड, जेबीटी जैसे टीचर्स प्रोग्राम है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इनको तुरंत प्रभाव से आपको बंद करना चाहिए, ताकि ये बच्चे इन कोर्सेज को न करें और अपना कोई अन्य व्यवसाय कर सकें। जब ये कर लेते हैं, करने के बाद में फिर आप पात्रता परीक्षा देते हैं, पात्रता परीक्षा कर ली, उसके बाद लंबे समय तक वैकेंसी नहीं निकालते हैं और घर बैठे बैठे उनकी उम्र एज हो जाती है। आप लोगों ने शिक्षा का मजाक बना के रख रखा है, और आज आप बड़े बड़े आर्टिकल छपवाएंगे, फला हमारा टीचर है, ढमका हमारा टीचर है, वो हमारा टीचर है, और कल आप लाठी मारेंगे इनके साथ। ये बकवास करेंगे आप। तुरंत प्रभाव से अगर आप इन टीचरों का रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं, कल ही सभी राज्यों के अंदर मुख्य रूप से विज्ञापन आ जाना चाहिए, जहां जहां जितनी पोस्ट हैं, तब तो हम मानेंगे आप सम्मान करते हैं। फलाना कुछ भी नहीं करते, आज अखबार में अपनी फोटो खिंचवा लेंगे, बहुत बड़ा काम कर देंगे, अगले दिन इनको लाठी मारने के लिए आपको तैयार रहना है। तो तुरंत इस प्रभाव से कल ही आप विज्ञापन निकालिए, जहां जहां पोस्ट खाली उनका सम्मान कीजिए। आप मॉनिटरिंग की अच्छी व्यवस्था कीजिए, ताकि सरकारी स्कूलों में जो टीचर हैं वो अच्छी तरह से काम कर सकें, उनके जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व कीजिए, ताकि हम बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। अपना मॉनिटरिंग आप बढ़ाइए। लेकिन ये थोड़ी है कि सब हर जगह बच्चे कम हो गए, ताला लगा रहे हैं। अरे दिल्ली है एक राज्य है जहाँ पर बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहाँ हर जगह ताले खुलते जा रहे हैं, और तुम्हारे हर राज्य के अंदर ताले लगते जा रहे हैं। क्यों लगते जा रहे हैं? आकलन करो, तुम्हारी नीतियों की वजह से यहाँ पर ताले लगते जा रहे हैं। सही मायनों में आप सम्मान करते हो तो मैं सभी राज्य सरकारों से कहता हूँ कि तुरंत प्रभाव से जितनी पोस्ट खाली हैं, तुरंत प्रभाव से इन टीचर्स की जो वैकेंसीज हैं उनको फुलफिल किया जाए, उनको भरा जाए। सही मायनों में टीचर्स डे मनाने का तभी अर्थ होगा। अदरवाइज आप ऐसे ही फोटो खिंचाते रहेंगे और टीचरों की दुरुक्ति कर रहेंगे तो ये कोई टीचर्स डे वगैरह नहीं होगा।